हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 20.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है इफ a एंड b आर द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इक्वल टू 0 वेयर a b c d फॉर्म ए जीपी। ये a b और c d ये चारों रूट मिलके क्या फॉर्म करते हैं? जीपी फॉर्म करते हैं। तो प्रूव दैट q प्लस p रेशियो q माइनस p जो होगा 17:15 होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास यहां पर दिया हुआ है कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस p इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? तो सम ऑफ रूट्स के लिए आप जानते हैं निगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट और y में आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि a प्लस b जो होगा 3 के इक्वल हो जाएगा, है ना जी। और देखिए फिर इसके बाद और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे तो वो कांस्टेंट और y में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि a इंटू बी जो होगा p के इक्वल हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है ना, कि c एंड d आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का q इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो होगा निगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट और y में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ से c प्लस d जो होगा 12 के इक्वल हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट और y में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी c इंटू d जो होगा q के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हमारे पास ऊपर क्या कर रहा है कि a b c d आर इन जीपी, ये जीपी में है। यहाँ पे ले लेते हैं लेट द कॉमन डिफरेंस बी आर। कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं? आर सपोज कर लेते हैं। या इसका मतलब कि इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, है ना जी, आर इन जीपी, ठीक है ना जी। इसका मतलब यह हुआ, यानी कि कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म तो यही b क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा, c क्या हो जाएगा यहाँ पर ए आर स्क्वायर हो जाएगा और d क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे पास ऊपर जो था a प्लस बी इक्वल टू 3 है एंड c प्लस d किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ a और प्लस b की जगह पर रख देते हैं ए आर इक्वल टू में 3 एंड यहाँ पे देखिए c की जगह ए आर स्क्वायर और d की जगह ए आर क्यूब इक्वल टू में 12। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से a कॉमन है, 1 प्लस का r बचेगा इक्वल टू 3 एज इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से ए आर स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 प्लस का r बचेगा इक्वल टू 12 एज इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। हो जाएगा यहाँ पे ए आर स्क्वायर इंटू में 1 प्लस का r बाई में a इंटू में 1 प्लस का r इक्वल टू में 12 बाई में 3 4 जा 12, 1 प्लस r a से a कैंसिल, यहाँ r स्क्वायर इक्वल टू में क्या जाएगा? रूट अंडर 2 यानी कि 2 आ जाएगा, r का वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। देयरफॉर अब इसके बाद देखते हैं, देयरफॉर हम लोग a इंटू में 1 प्लस r का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2 इक्वल टू में 3 सकते हैं। ये कैसे हुआ? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है से, है ना जी। चलिए तो यानी कि a इक्वल टू में 3 होगा, उधर जाकर डिवाइड करेगा 1, a का वैल्यू 1 आ गया। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे निकालना है q प्लस p और q माइनस p का रेशियो। तो q किसके इक्वल है देख लेते हैं और p किसके इक्वल है। तो देखिए हमने ऊपर यहाँ पे दिखाया है कि p जो है a इंटू बी के इक्वल है और q जो है c इंटू डी के इक्वल है, ठीक है ना। p a इंटू बी और q जो है c इंटू डी के इक्वल है ना जी। तो a है आपका, सॉरी यहाँ पर q है आपका c इंटू डी और a है आपके p है आपके पास a इंटू में b। यहाँ देख लेते हैं a इंटू b है p और c इंटू d है q, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखिए c इंटू डी माइनस a इंटू b। अब देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे c इंटू डी, तो c क्या है? ए आर स्क्वायर, डी क्या है? ए आर क्यूब, ए क्या है? ए और बी क्या है? ए आर। नीचे देखते हैं हम फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब
माइनस a इंटू में AR। ऊपर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर और r कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन करते हैं और r कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर r का पावर 4 प्लस का 1 है ना जी, प्लस का 1 बच जाएगा, है ना जी, है ना। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा आपका a स्क्वायर, r कॉमन करेंगे तो यहाँ r का पावर 4 और माइनस का 1, ठीक है ना जी। चलिए a स्क्वायर r कॉमन करेंगे, यहाँ से कैंसिल, r का वैल्यू कितना है 2 ना जी, तो 2 का पावर 4 प्लस 1 और यहाँ पे 2 का पावर 4 माइनस 1, यानी कि देखो ऊपर आ जाएगा 16 और 1 17 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 15, है ना जी। यानी कि आ गया हमें यहाँ पे Q प्लस P रेशियो में है Q माइनस P, जो कि है 17 रेशियो में 15। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस आर नीडेड टू गिव द सम दिस। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट द सम ऑफ n terms of the given GP be 3069 और बाई में 500, ये हम लोग ऐसा सपोज करते हैं। अच्छा, इस गिवन जीपी का अगर हम लोग फर्स्ट टर्म देखें, यानी ए का वैल्यू तो वो है 3 है ना जी, 3 है, और कॉमन रेशियो आर और किसके इक्वल होगा, a2/1, 3/2 बाई में 3, ठीक है। ये 3 से इसको काट देते हैं, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कॉमन रेशियो। हमने देखा कि इसमें सम ऑफ n टर्म्स क्या है 3069 और बाई में 512, यही ना जी। चलिए, तो ये हो जाएगा a इंटू में, यहाँ देखिए r का वैल्यू 1 से लेस देना, इसलिए क्या हो जाएगा 1 माइनस r का पावर n बाई में 1 माइनस r इक्वल टू में 3069 और बाई में 512। चलिए अब आगे इसे सॉल्व कर देते हैं। a का वैल्यू कितना है 3 है ना, 3 इंटू में 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 1/2 का पावर n और बाई में 1 माइनस का 1/2 इक्वल टू में 3069 और बाई में 512। चलिए अब इसके बाद देखिए 3 इंटू में 1 माइनस 1/2 का पावर n और बाई में नीचे ये 1/2 आ जाएगा इक्वल टू में 3069 और बाई में 512। अब देखिए ये तो पलटेगा, तो 3 6 जाते हैं डिवाइड में 1 माइनस 1/2 का पावर n इक्वल टू में 3069 और बाई में 512 और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, है ना। चलिए तो 3 से कट जाएगा, 3 2 6 और ये 3 से काटेंगे तो ये 1023। अब इसके बाद देखते हैं 1 माइनस का 1/2 का पावर n इक्वल टू में 1023 और बाई में ये कितना हो जाएगा 1024। इसको इधर आते हैं 1 माइनस का 1023 और बाई में 1024 इक्वल टू 1/2 का पावर n। चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इधर एलसीएम ले लेते हैं 1024, यहाँ आ जाएगा 1024 और माइनस का 1023 इक्वल टू में 1/2 का पावर n। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 बाई में 1024 इक्वल टू में 1/2 का पावर n। तो इसको अगर आप चाहो तो ऐसे नहीं लिख सकते हो जी, अब 1/2 का पावर 10 1024 होगा, इधर 1/2 का पावर n, यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा 10 जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं hence the sum of 10 terms of the given GP is 3069 और बाई में 512। यही ना हमें दिखाना था, हमने दिखा दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ए पर्सन हैज 2 parents, 4 grandparents and 4 grandparents and 8 great grandparents as shown as. Find the number of his ancestors during the 10 generation preceding his own. अच्छा, वो अपने पिछले 10 जनरेशन के अगर बात करेगा तो कितने टोटल लोग हो रहे हैं, उसके कितने रिलेटिव हो रहे हैं वो हमें बताना है। तो हम लोग को ये जीपी में दिख ही रहा है 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, यानी कि इसी के 10 टर्म का सम हम लोग कर देंगे तो हो जाएगा। यानी कि हमें जो निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ancestor during the 10 generations preceding
preceding his own generation, अपने जनरेशन है ना जी। तो किसके इक्वल होगा? तो हो जाएगा सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द जीपी ना फॉर्म हो रहा है वहां पे। जीपी क्या है? 2 4 फिर 8 इस तरह से इस जीपी के। तो अगर हम लोग बात करें इसके सम ऑफ 10 टर्म्स की, तो फर्स्ट टर्म तो 2 है, आर का वैल्यू है 2/1, 2 आ जाएगा, तो 2 का पावर 10 -1 बाई में 2 -1। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो नीचे 1 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। 2 का पावर 10 करने का मतलब क्या है जी? 2 का पावर 10 का मतलब हो जाएगा आपका 1024 और माइनस का 1, नीचे तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू में 1023, यहाँ पे आ जाएगा 2046। इतने टोटल नंबर ऑफ एंसेस्टर होंगे, है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में, इफ S1 S2 S3 डॉट कहां तक है? Sn तक है, आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ n GPs। अच्छा, n टर्म का सम क्यों डिनोट कर रहे हैं, और वो n GP की nth GP है, whose first term is 1 in each, यानी हर एक GP का फर्स्ट टर्म 1 ही है, एंड कॉमन रेशियो जो है चेंज हो रहा है, फर्स्ट का 1 है, सेकंड का 2 है, थर्ड का 3 है, इसी तरह से इन तक है। देन प्रूव दैट दिस। चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या कह रहा है ऊपर कि आपका S1 S2 कहां तक? Sn तक आर द सेम ऑफ n टर्म्स, है ना जी, ऑफ NGP whose first term is 1 in each case, and the common ratio ना जी, GP ना है, and the common ratio are 1 2 3 ऐसे करके कहाँ तक है? ये n तक रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अब देखिए तो S1 की बात करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है। S1 का मतलब क्या? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, जिसके ऐसे n टर्म का सम है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो भी 1 ही है, यानी कि वो जीपी जो होगा वो 1 1 1 1 1 1 ये n टाइम्स होगा, n टर्म्स क्योंकि n इंटू में 1 ये n हो जाएगा, समझे ना जी। अच्छा, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इसे चाहें तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लें क्या, या फिर वैसे ही रहने देते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए S2 की बात करते हैं। ये क्या है? ऐसा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, अगला 4 हो जाएगा, अगला 8 हो जाएगा, इसी तरह से आ जाएगा n टर्म्स तक। तो इसका सम फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो है 2 का पावर n -1 और बाई में 2 -1, इनके हो जाएगा 2 का पावर n -1। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द थर्ड जीपी, इस S3 वही ना डिनोट करा है। चलिए, फर्स्ट टर्म तो 1 है और कॉमन रेशियो 3 लेना है, तो ये 3 हो जाएगा, फिर अगला 3 3 9 आएगा, यहाँ पे ये 27 आएगा, इस तरह से ये जीपी आएगी n टर्म्स तक। इसमें 1 इंटू में 3 का पावर n -1 बाई में 3 -1, आ जाएगा यहाँ पर कितना? 3 का पावर n -1 और बाई में 2। ठीक है, 3 का पावर n -1 बाई में 2। इसी तरह से जब आगे बढ़ेंगे तो Sn वाला जो होगा, Sn वाला उसमें फर्स्ट टर्म तो 1 होगा, ठीक है ना जी, फर्स्ट टर्म 1 होगा और कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? n टर्म वाले का n हो जाएगा, कॉमन रेशियो n हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, n आ जाएगा, अगला n² आ जाएगा, n³ आ जाएगा, इसी तरह से n के पावर n तक हो जाएगा। तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a इंटू में r की जगह पे यहाँ पे n ही है, पावर में n -1 और बाई में n -1, यानी आ जाएगा n का पावर n -1 बाई में n प्लस n -1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग LHS को ले लेते हैं जो क्वेश्चन में। तो LHS में क्या है? S1 S2 2S3 था, और फिर उसके बाद 3S4 तो नहीं निकाला है, चलो उसको नहीं लिखते हैं, कहाँ तक हमें जाना है? n -1 Sn तक, है ना जी। तो सबके वैल्यू करते हैं। S1 कितना था? वो n हो गया,
S2 कितना है 2 का पावर n माइनस 1, 2 इंटू में S3 कितना है 3 का पावर n माइनस 1 बाई में 2। इसी तरह से आगे n माइनस 1 इंटू में आ जाएगा n का पावर n माइनस 1 और बाई में n माइनस 1। ये इससे कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए जो बचेगा अब क्या बचता है, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 2 का पावर n माइनस 1 प्लस में 3 का पावर n माइनस 1, ऐसे ही करके ये n का पावर n माइनस 1 हो जा रहा। तो यहाँ पे अब देखा जाएगा ध्यान से, तो अब इसके बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप देखो इस n को अलग रखो और बाकी जो बच गया 2 का पावर n, 3 का पावर n, 4 का पावर n, ये कहाँ तक n के पावर n तक है और 1 1 1 सब में है तो माइनस कॉमन करके 1 1 1 ये कितना टाइम्स होगा, तो ये जो होगा n माइनस 1 टाइम, क्योंकि इसमें नहीं है ना जी, n माइनस 1 टाइम्स। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, देखिए n है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 का पावर n, 3 का पावर n, 4 का पावर n, डॉट 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 n का पावर n। यार इसका क्या हो जाएगा सब, इसका देखिए अगर n माइनस 1 टर्म्स है तो n माइनस 1 और इंटू में 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 1 n माइनस 1 टाइम्स है, तो देखिए n प्लस का 2 का पावर n, 3 का पावर n, 4 का पावर n और ये कहाँ तक है n का पावर n तक, और माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा, तो n से n कैंसिल आ जाएगा। 1 प्लस का 2 का पावर n, 3 का पावर n, 4 का पावर n, कहाँ तक n का पावर n है ना, तो 1 को चाहो तो 1 का पावर n नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, प्लस 2 का पावर n, 3 का पावर n, 4 का पावर n, कहाँ तक ये चला गया है n का पावर n। यही ना हमें प्रूव करना था, हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स if the sum of the all terms is 5 times the sum of the terms occupied in the all places, find the common ratio of the GP। ठीक है ना जी, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं लेट देयर भी कितने हम लोग लेते हैं 2n टर्म्स है, 2n टर्म्स इन द गिवन जीपी। ऐसा क्यों, क्योंकि कह रहा है आपके क्वेश्चन में जीपी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म, तो इवन के लिए हमने 2n ले लिया है ना, विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r। तो क्या कह रहा है कि ये सम ऑफ ऑल टर्म्स जो है, सम ऑफ ऑल टर्म्स जो है किसके इक्वल है जी, 5 टाइम्स है सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइंग द ऑड प्लेसेस, ठीक है ना जी, इसके इक्वल है। चलिए तो सम ऑफ ऑल टर्म्स की बात करें तो देखो यहाँ पे 2n टर्म्स है, फर्स्ट टर्म है कॉमन रेशियो है r, इसका मतलब अगर चाहोगे तो इसे चाहो तो ऐसे लिख दो a1 प्लस a2 प्लस a3 कहाँ तक a2n तक, और इधर 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द टर्म्स ऑक्युपाइड इन द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस में देखो इसमें a1 है, a3 है, a5 है, ऐसे करके कहाँ तक चला जाएगा 2n, तो आपका इवन हो जाएगा a2n माइनस 1 तक, ठीक है ना जी। अब इसके बाद हम लोग आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके सम के लिए अगर हम लोग यहाँ पर देखें, इसके सम के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2n टर्म का सम। देखिए आपको पता ही है कि इसका a हो जाएगा, ये ar हो जाएगा, इसी तरह से ना बढ़ेगा, ये ar का पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये a होगा, ये ar स्क्वायर होगा, ये ar क्यूब होगा, ar का पावर 4 होगा, ठीक है ना जी। डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा ar का पावर 2n माइनस, ठीक है ना जी, 2n माइनस 2 हो जाएगा, एक और कम होगा ना जी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके सम की बात करें तो यहाँ फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो आएगा r, पावर में 2n माइनस 1 और बाई में r माइनस 1, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए इधर देखिए 5, यहाँ से एक काम करो ना, फर्स्ट टर्म a क्या हो जाएगा कॉमन रेशियो r स्क्वायर होगा, डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर आएगा, तो r का पावर r का स्क्वायर है और पावर में इन लगेगा तो r का पावर
पावर में कितना लगेगा जी, यहाँ पर इधर भी आपके अगर बात करेंगे तो आधे टर्म ना होगा, इवन टर्म थे और इसमें और टर्म को लेगा तो आधे टर्म हो जाएंगे, तो पावर में n ले लेंगे, आर स्क्वायर का पावर n, यानी आर का पावर 2n हो जाएगा, माइनस का 1 और बाई में आर स्क्वायर माइनस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। तो a से a कैंसिल, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाला टर्म भी ये ऊपर ऊपर ये गायब हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ 1 बाई आर माइनस 1 और यहाँ बच जाएगा 5 बाई में आर स्क्वायर माइनस 1। तो आर स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ लाते हैं, आर स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर देते हैं और नीचे है आर माइनस 1 इक्वल टू में 5। एक बार उसको माइनस में और एक बार प्लस में कर देते हैं और बाई में आर माइनस 1 इक्वल टू में 5। आर माइनस 1 से आर माइनस 1 ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आर का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो आर का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गया 4। तो हमें कॉमन रेशियो ना निकालना था, देयरफॉर कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इक्वल टू में 4। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में 21 नंबर क्या करें, लेट एन बी द nth टर्म ऑफ द जीपी, nth टर्म है जीपी विद पॉजिटिव नंबर्स। अच्छा, इसमें पॉजिटिव नंबर्स है। यहाँ पर लेट यहाँ दिया है सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100, a to n का वैल्यू अल्फा है और 1 to 100 ही टर्म्स है इसमें, और वो a to n माइनस 1 का वैल्यू बीटा है। सच है अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, प्रूव दैट द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज अल्फा बाई 2। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड r be the common ratio of the GP, then दिया है सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 a to n इक्वल टू में है अल्फा। ठीक है ना जी। तो और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा n इक्वल टू 1 to 100 a to n माइनस 1 इक्वल टू में है बीटा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पे 2n तक n का वैल्यू 1 से शुरू कर दे तो a 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, ऐसे करके ये कहाँ तक है a 200 हो जाएगा और इक्वल टू में है अल्फा। एंड यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 1, a1 a 3 आ जाएगा, a 5 आ जाएगा, ऐसे ही करके ये आपका क्या हो जाएगा a 199 है ना जी इक्वल टू में बीटा। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका ए आर, ये ए आर क्यूब, ये ए आर का पावर 5, इसी तरह से आएगा ए आर का पावर 199 इक्वल टू में है अल्फा। ठीक है ना जी। एंड दूसरा इससे ए आर स्क्वायर, ए आर का पावर 4, ऐसे करके क्या होगा ए आर का पावर क्या हो जाएगा 198 इक्वल टू में बीटा है ना जी। तो इसके अगर हम लोग सम की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आपका हो जाएगा फर्स्ट सम ए आर, फिर आर इसमें से डिवाइड करें तो आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर का पावर 100 तक है ना जी सम टर्म है ना, और फिर माइनस 1 बाई में आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में यहाँ अल्फा। एंड दूसरे वाले से यहाँ पे ये भी टोटल 100 ही है। फर्स्ट टर्म है ए, आर कॉमन रेशियो जो हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, और पावर में 100 माइनस 1 बाई में आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इक्वल टू में इधर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया हुआ है बीटा, एक अल्फा और दूसरे का बीटा दिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है यहाँ। अब इसको और इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। हमें अल्फा बाई बीटा निकालना था ना जी, अल्फा बाई बीटा निकालना था, क्या का वैल्यू निकालना था, नहीं प्रूव करना है ना। चलिए देखिए आप डिवाइड करेंगे, इसमें से जब डिवाइड करेंगे तो देखो ना ए आर स्क्वायर का पावर 100 माइनस 1 बाई में आर स्क्वायर माइनस 1, नीचे देखिए ए आर का स्क्वायर का पावर 100 और माइनस का 1 बाई में आर स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, और इक्वल टू में यहाँ पे अल्फा बाई में बीटा, ये पूरा देखिए ना कट जाएगा, ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर इक्वल टू में क्या आ जाएगा अल्फा बाई में बीटा। हम समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने दिखा दिया ना कि इसका कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो वह क्या हो रहा है अल्फा बाई बीटा हो रहा है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन 22 देखिए, if find the sum of the two n terms of the series whose every even terms is a times the term before it and every odd terms is c times the term before it, the first term being unity, फर्स्ट टर्म यूनिटी है, तो हमें क्या करना है जी, सम ऑफ टू एन टर्म्स निकालना है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ले लेते हैं कि लेट यहाँ पर ए बी द फर्स्ट टर्म है ना, एंड आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, ठीक है। यहाँ पे क्या कर टोटल टू एन टर्म है, तो इसमें लेट A1 A2 A3 टोटल कितने हैं, टू एन टर्म्स है विद द गिवन सीरीज, ये गिवन सीरीज ये आपके पास ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि टू एन टर्म्स है, इसमें क्या कर रहा है कि जो एवरी इवेंट टर्म्स है वो a टाइम्स है देयर बिफोर इट एंड एवरी ऑड टर्म इज c टाइम्स द देयर टर्म्स बिफोर इट, और फर्स्ट टर्म को यूनिटी कर रहा है, यानी कि a1 जो है वो यूनिटी है, सेकंड टर्म क्या है, तो सेकंड टर्म जो है यानी कि इवेंट टर्म जो होगा a टाइम्स हो रहा है होगा अपने बिफोर वाले टर्म, यानी कि 1 का a टाइम्स क्या हो जाएगा ये। अच्छा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, तो वो c टाइम्स होगा उसके पहले वाले टर्म का, तो a है और ये अब क्या हो जाएगा ac हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा इसी तरह से, इसमें इसका a टाइम्स प्रीसीडिंग टर्म के a टाइम्स है, लेकिन a स्क्वायर c, ठीक है ना जी। फिफ्थ टर्म क्या होगा, इसका c टाइम्स क्योंकि a स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है ना जी। इसी तरह से ये दिया हुआ है, देयरफॉर हमें क्या निकालना है, द सम ऑफ टू एन टर्म्स का सम निकालना है, यानी कि इस a1 को a2 को a3 को ये कहाँ तक a2n तक को ऐड करना होगा। देखिए a1 की जगह पे 1, a2 की जगह पे a, a3 की जगह पे ac, a4 की जगह a स्क्वायर c, फिर उसके बाद अगर निकालेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, है ना जी। इसी तरह से ये दिए हुए हैं, ठीक है। कितने टू एन टर्म्स तक ये हमारे पास है। अब देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ देखो सेपरेट करते हैं 1 प्लस ए, इन दोनों में से c और a कॉमन होगा, तो एक a c कॉमन होगा तो 1 प्लस ए यहाँ भी आ जाएगा। अच्छा, और फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे वाले में करेंगे a स्क्वायर c स्क्वायर, तो 1 प्लस a आ जाएगा इसमें अगले टर्म, यहाँ तक कर रहा है टू एन टर्म्स तक। आप कहोगे सर एन टर्म तक क्यों, क्योंकि देखो इसमें टू एन टर्म्स थे, लेकिन मैंने क्या किया कि दो को एक कर लिया, तो टोटल हाफ में हो जाएंगे नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए अगर इसका सम निकालना हो तो 1 प्लस ए इंटू में 1 माइनस का कॉमन रेशियो कितना है, इसमें से डिवाइड करेंगे तो ac का पावर n और बाई में 1 माइनस का ac, या फिर आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे 1 प्लस ए कॉमन रेशियो ac जो था उसको पहले लिख देते हैं और पावर में n माइनस 1 बाई में ac माइनस 1, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों में से कोई नहीं सकता। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स।